हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आपको एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आपका भी अकाउंट यूनियन बैंक में है और आप अपने मोबाइल बैंकिंग में जब भी रजिस्ट्रेशन करते होंगे, आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते होंगे, तो आपको एक एरर शो होता होगा। अपग्रेडेड सिस्टम दिखाता होगा लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो जब भी आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करते होंगे तो एक प्रॉब्लम आपको शो करता होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं यूनियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ किस तरीके से आपको एरर शो होता है, और आगे ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप इस एरर को फिक्स कर सकते हो और आप अपने मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारा मोबाइल बैंकिंग ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आता होगा। तो आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके एक्टिवेट पर क्लिक करते होंगे। यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक करते होंगे तो आगे आपको तीन चार ऑप्शन शो करता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने चूज कर लेना है मोबाइल बैंकिंग या भीम यूपीआई, किसमें आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो हम दोनों में करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों पे यहाँ पर टिक मार्क कर देते हैं। देन हम यहाँ पर कंटिन्यू या प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपसे एक परमिशन मांगता है, सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना होता है। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ब्रांच टोकन और आधार कार्ड। तो यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ब्रांच टोकन की हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आधार कार्ड की बात करेंगे। अगर आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करते होंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से एक एरर शो होता होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आधार कार्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। अब जैसे आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया, कैप्चा कोड हमने फिल कर दिया है, इसके बाद हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही हम गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप आता है। इसमें हमें बताया जाता है द सर्विस आर बीइंग अपग्रेडेड एंड विल बी मेड अवेलेबल सून। यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि हमारी सर्विस अपग्रेड किया जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको भी इस प्रकार से एरर आ रहा है तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है आप आधार कार्ड से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। आपको कोई और मेथड अपनाना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या बैंक से टोकन जनरेट कराइए, उसके थ्रू यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन आधार कार्ड का सर्विस जो है वो अभी अपग्रेड किया जा रहा है, इसलिए ये सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। आधार कार्ड से नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या टोकन नंबर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए जिन पे डेबिट कार्ड नहीं है उनका नेट बैंकिंग आईडी भी नहीं बना होगा। बाकी बिना डेबिट कार्ड का भी नेट बैंकिंग आईडी बनता है। आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं, वहां से नेट बैंकिंग आईडी बनाइए। देन आप वहां से टोकन नंबर जनरेट करवा के फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज एक और प्रोसेस है, आप बैंक में जाइए, डायरेक्ट वहां से आप टोकन नंबर जनरेट कराइए, टोकन नंबर यहाँ पर फिल करिए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नहीं तो लास्ट वन ऑप्शन बचता है आपका डेबिट कार्ड। जिनके पास डेबिट कार्ड है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि सिस्टम एरर नहीं है। आप मेथड के थ्रू यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और पिन मैंने फिल कर दिया है। कैप्चा कोड फिल करना है। बेसिकली आपसे पूछा जाता है कौन सा नंबर बड़ा है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। देन प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पिन इनकरेक्ट बता रहा है, पिन हमने गलत डाल दिया था। फिर से हमने पिन को फिल कर दिया है और दोबारा से हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ गया, हमें कोई भी एरर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर हम अपना लॉगिन पिन डाल देंगे और कंफर्म लॉगिन पिन डालेंगे। बेसिकली आपको लॉगिन पिन क्रिएट करना है। आप अपने अनुसार 4 डिजिट का कोई सा भी पिन यहाँ पर चूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। पिन को बनाने के बाद आपको दोबारा से नीचे जाना है, कंफर्म या प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको सेटअप करना है। अब यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले ऑप्शन में आपको एसएमएस में एक ओटीपी भेजा गया है 4 डिजिट का, ओटीपी यहाँ पर फिल करना होगा। और सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन पिन सेट करना है। आप अपने अनुसार 4 डिजिट का कोई सा पिन बनाइए और उसे सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर देखिए तीनों डिटेल मैंने फिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर से आपका सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, यानी हमारा ये भी प्रोसेस हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको दोबारा से प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देखिए फाइनली हम लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। या तो आप डायरेक्ट बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, अदरवाइज आप लॉगिन करेंगे तो मोबाइल बैंकिंग के अंदर जाकर सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना लॉगिन पिन डालेंगे या फिर आप अपने फिंगरप्रिंट अटैच कर रखे फिंगरप्रिंट यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है।
लॉगिन करने के बाद आप जो भी परमिशन मांगा जाता है लोकेशन का, वो सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना है। लोकेशन का परमिशन अगर आप डिनाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन कट जाएगा, लॉगिन नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है बात। देन आपसे पूछा जाता है कौन सा थीम आप चूज करना चाहेंगे, तो हम पहले वाला थीम को चूज करेंगे। और देन आप देख सकते हैं हम अपने मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं। आपको अगर कोई एरर आ रहा है तो आप किसी और मेथड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। बैलेंस वगैरह आप चेक करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके बैलेंस वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डेबिट कार्ड से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए नीचे आपको सर्विसेज में देखने को मिल जाता है।